बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन के बारे में बहुत ही अहम लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाअल्लाह। क्यों? प्रपोजिशन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे व्यूअर्स ने प्रपोजिशन के लेक्चर के ऊपर डिमांड किया, इंसिस्ट किया, और आज अल्लाह के फजल करम से इस लेक्चर को मैनेज किया। और उम्मीद है कि ये लेक्चर दे रहा होगा और आपको प्रपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने और फिर क्या करें, जब लेक्चर को सुने तो पॉइंट्स नोट किया करें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस किया करें। जितना सीरियस लेंगे इस चीज़ को उतनी ही अच्छी चीज़ समझ आएगी। वैसे चीज़ें देख लेना, यूट्यूब के बेशुमार आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन फ़ायदा तब होता है जब आप एक लेक्चर लें और उसमें मेन पॉइंट्स को नोट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब जाके आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के प्रपोजिशन क्या है। दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, मैं इसका गलत कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको और इसका सही कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि प्रपोजिशन की जब हम डेफिनेशन करते हैं वही गलत कर देते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रख लेते हैं हम, क्या? प्रे से मुराद पहले, इनकी प्री से मुराद पहले, पोजीशन से मुराद पोजीशन से पहले। अब किस चीज़ की पोजीशन से पहले, किस चीज़ की पोजीशन के बाद, ये भी हमें इतना पता नहीं होता। बस रट्टा लगा लेते हैं प्रपोजिशन की डेफिनेशन, फलानी ग्रामर की बुक में ये है, फलानी किताब में ये है, फलानी की में ये है, एट्सेट्रा। राइट, रट 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 के उसके बाद इनके आपकी एजुकेशन मास्टर्स तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रपोजिशन की हमें समझे कोई नहीं होती। राइट, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। बहरहाल अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में बेसिकली जो प्रपोजिशन है ये क्या है? राइट, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं? एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। एम्प्टी वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो जब अकेले हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो ये अपना मीनिंग देते हैं, ये अपना मीनिंग देते हैं। अब प्रपोजिशंस किस तरह की होती हैं, उनकी शक्लें देख लें आप। जिस तरह ये ऑन है, अंडर है, इन है, आउट है, ये बेसिकली क्या है? प्रपोजिशंस हैं। राइट, लेकिन इनका रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? क्या हम कहते हैं ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। राइट, हम बेसिकली ऑन ऊपर, अंडर नीचे, इन अंदर, आउट बाहर। फिर अब जब ये इनकी मीनिंग्स हम ये ले लेते हैं तो मुझे ये बताएं, साथ ही नीचे एक मैंने सेंटेंस लिखा है कम ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस प्रपोजिशन का मतलब ये था तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कम ऑन का मतलब क्या होता है? इधर आओ या किधर आओ। राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो फिर देखें यहाँ पे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। तो अगर ऑन का मतलब ऊपर ही है तो फिर ये डिफरेंट होना चाहिए था। दूसरी, अगर ऑन का मतलब ऊपर है तो अपॉन का मतलब क्या होगा? अबव का मतलब क्या होगा? अप का मतलब क्या होगा? फिर दूसरी चीज देखें, अंडर, नीचे। जब हम कहेंगे अंडर का मतलब क्या है? नीचे, तो बीनीथ का मतलब क्या होगा? नीचे। बिलो का मतलब क्या होगा? नीचे। वो भी प्रपोजिशंस हैं। ये साथ साथ ना जहन में रखें, ये सारी की सारी प्रपोजिशंस का जिक्र कर रहा हूँ, साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ। राइट, उसके बाद इन, अंदर, इनसाइड, अंदर, इनर, अंदर। राइट, उसके बाद आउट, आउटसाइड। राइट, सो ये बेसिकली हम इनका लफ्जी तर्जुमा जब देख के ना, फिर हम इनकी मीनिंग्स खुद से जब गढ़ लेते हैं ना, तो फिर ये हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर इसके नहीं होते, फिर हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। राइट, कितनी सारी प्रपोजिशन आप रटेंगे, बेहतर है कि आप प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ जाएं। राइट, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें, ये चीज़ यहाँ पे फेल होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट था? रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। कौन सा कॉन्सेप्ट था? रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। इसको आपने क्या करना है? डिसमिस करना है। राइट, आपको नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आ रहा हूं। अब देखें कि प्रपोजिशन को हमने डिफाइन कैसे करना है।
ट्राई करूंगा समझाने की। रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप। अब नाउन ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे? नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा और एडजेक्टिव आ जाएगा, राइट। अब ये नाउन के ग्रुप्स हैं, यानी कि प्रेपोजिशन जब यूज होगी वो किसके साथ रिलेट कर रही होगी? या किसी नाउन के साथ, या फिर नाउन की जगह जो इस्तेमाल होने वाला वर्ड है प्रोनाउन उसके साथ रिलेट कर रही होगी, रिलेशन बना रही होगी, या फिर क्या कर रही होगी? एडजेक्टिव के साथ इसका अपना रिलेशन बन रहा होगा। क्यों? आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्यों? बिकॉज इट क्रिएट्स डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस। तो ये बेसिकली किसके साथ? वर्ब फ्रेज जो है वो किसके साथ रिलेशन बनाती है? वर्ब के साथ, राइट। वो भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ आपको कि वर्ब वीपी किसके साथ इसका रिलेशन बनाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इट बिकॉज इट क्रिएट्स डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस। अगर एक प्रपोजिशन है, जब वो अकेली है उसका कोई मीनिंग नहीं है, जब वो सेंटेंस के अंदर यूज होती है तो वो मीनिंग देती है। तो ये वो जो मीनिंग देती है ना, इसीलिए कहा गया है कि प्रपोजिशन जो है अपना रिश्ता बना लेती है, अपना रिश्ता कायम कर लेती है किसके साथ? नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ और वर्ब के साथ, राइट। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये वीपी नहीं है प्लीज, वीजी है, वर्ब ग्रुप्स, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें, ये तो होगी डेफिनेशन, जो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किताबों में आपको इसकी डेफिनेशन मिल सकती है, राइट। लेकिन उसकी जो फंक्शनल डेफिनेशन है, बेसिकली ये प्रपोजिशन ने फंक्शन कैसे करना है, ये भी आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, फ्रेश चीज़ होगी, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल्स। अब यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल्स क्या होते हैं? पता ही कोई नहीं, पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी पहली दफ़ा ही आपको ये पढ़ाया जा रहा हो, राइट। उसके बाद यूज्ड एज एडवर्ब, यूज्ड एज एडवर्ब, वर्ब एडवर्ब के तौर पर यूज होते हैं, और यूज्ड एज एडवर्ब पार्टिकल्स, एडवर्ब पार्टिकल्स के हिसाब से यूज होती है। इसकी डियर स्टूडेंट्स में मिसाल दे देता हूँ आपको ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्ज करें मैं कहता हूँ शी इज गोइंग टू स्कूल बाय बस। शी इज गोइंग टू स्कूल बाय बस। अगर आपको मेरा वो लेक्चर याद हो जिसमें मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था, तो एडवर्ब को हमने डिफाइन किया था। एडवर्ब को डिफाइन करने के बाद बताया था कि कौन से ऐसे सवालात पूछे जाएं जिनके जवाब में आपको पता चल जाए कि ये एडवर्ब की कौन सी काइंड है, कौन सी किस्म है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी सेंटेंस को ले ले, मैं कहता हूँ शी इज गोइंग, वो जा रही है। कहाँ जा रही है? ये क्या हो गया? वेयर। कहाँ जा रही है? टू स्कूल। कैसे जा रही है? बाय बस। ये क्या हो गया? हाउ। कब जा रही है? टुडे। तो टुडे क्या हो गया? टाइम। टाइम से मुराद क्या है? व्हेन। अब देखिए, जब हमने कहा था कि एडवर्ब आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए, ये देखें जो काम हो रहा है, एक्शन जो आपने किया है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, और क्यों हुआ, और कहाँ हुआ, ये बेसिकली क्या है? एडवर्ब हैं। अब देखें, स्कूल के साथ भी क्या है? प्रपोजिशन है, इनके प्रपोजिशन प्लस क्या है? स्कूल। उसके बाद देखें बाय प्लस क्या है? बस। उसके ये देखें, ये दोनों प्रपोजिशन यूज हुई हैं, इनकी टू भी एक प्रपोजिशन है और बाय भी एक प्रपोजिशन है। अब ये दोनों क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना ये है कि ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है। ये बता रही है हमें प्लेस, ये बता रही है हमें सोर्स, इनके मैनर कि कैसे ये हो रहा है काम, और ये टुडे हमें बता रहा है क्या? टाइम, इनके कब हो रहा है, राइट। तो हमने एडवर्ब पढ़ा था, तो ये फिर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर किसी नाउन के साथ प्रपोजिशन आ रही है तो उस बेसिकली उसको हम कहेंगे ना एडवर्ब फ्रेज। क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जब हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे
तो ऐसे ही सिचुएशन को बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर किसी नाउन के साथ कोई क्या आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए, इनके नाउन से पहले कोई प्रपोजिशन आ जाए, तो उसको बेसिकली कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? एडवर्ब पार्टिकल्स। यानी कि ऐसी प्रपोजिशन जो एडवर्ब फ्रेज का हिस्सा हो, क्योंकि ये तो पूरी होगी एडवर्ब फ्रेज। तो ऐसी प्रपोजिशन जो किसका हिस्सा हो? एडवर्ब फ्रेज का हिस्सा हो, तो इसको कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स। क्लियर? ऐसी प्रपोजिशन जो एडवर्ब फ्रेज का हिस्सा हो उसको कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स में लेके जा रहा हूं आपको एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ये सारी चीज़ें हम साबित करेंगे, प्रूव करेंगे थ्रू एग्जांपल्स, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स देखें प्रपोजिशन, पोजीशन से पहले, अब हमने कहा था यहाँ पे ये गलत चीज़ है, यहाँ पे ठीक कैसे हो गए? नहीं भाई, प्रपोजिशन के फंक्शंस होते हैं। ये एक फंक्शन हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ की पोजीशन से पहले जब हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक फंक्शन हो सकता है प्रपोजिशन के पूरे टॉपिक में से, लेकिन उसको एज होल आप प्रपोजिशन पूरा डिफाइन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब देखें, इट मे बी वन ऑफ द फंक्शंस, इट मे बी वन ऑफ द फंक्शंस, ये प्रपोजिशन के फंक्शंस में से एक फंक्शन हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने एक टेबल बनाया यहाँ पे, इतना तो ज़बरदस्त आर्टिस्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक ट्राई किया कि बस आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ कर लिया जाए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये ग्लास है, राइट, ये क्या है? ग्लास है। अब मैं फर्ज करता है यहाँ पे लिखता हूँ द ग्लास इज द टेबल, द ग्लास इज द टेबल। अब ये ग्लास कहाँ है? टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है? टेबल के ऊपर है। तो अब खुद सोचें, जब हम कहेंगे द ग्लास इज, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है? किसकी पोजीशन बताई जा रही है? ग्लास की। किसके साथ उसने रिलेट किया है? टेबल के साथ। तो इसका मतलब है कि नाउन चीज़ का अननाउन के साथ या नाउन का नाउन के साथ क्या बन गया? एक रिश्ता बन गया। अब आपसे पूछा जाता है वेयर इज द ग्लास, ग्लास कहाँ है? तो जाहिर बात है आपने एक सिचुएशन जोड़नी है इसके साथ, एक रिलेशन बनाना है, एक नाउन को ढूंढना है जिस पर जहाँ पे ग्लास पड़ा हो। तो अब कहाँ पर पड़ा हुआ है? टेबल पर। तो हम क्या कहेंगे? द ग्लास इज ऑन द टेबल, क्योंकि डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन क्या है। फर्ज करें यही ग्लास है तो ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे? द ग्लास इज ऑन द टेबल? नहीं, फिर हम क्या कहेंगे? द ग्लास इज अंडर द टेबल। अब देखें, द ग्लास इज अंडर द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल। अब प्रपोजिशन चेंज हुई तो सिचुएशन भी क्या होगी? चेंज हो गई। अब इस प्रपोजिशन के बगैर अगर आप देखें तो क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है? द ग्लास इज द टेबल, द ग्लास इज द टेबल, व्हाट इज दिस? वी कांट अंडरस्टैंड, क्या है ये? नहीं पता चलता। डियर स्टूडेंट्स, आपको देखें ऑन और अंडर के बगैर ये पूरा सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो रिलाई कर रहा है किसके ऊपर? प्रपोजिशन के ऊपर। प्रपोजिशन ने क्या बना रहा है? प्रपोजिशन ने क्या बना दिया? रिलेशन बना दिया। प्रपोजिशन ने क्या बना दिया? रिलेशन बना दिया। किस तरह रिलेशन बनाया? देखें, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो ये टेबल नाउन है, ये वर्ब और नाउन को जोड़ दिया। अगर इधर देखें नाउन है, इधर भी क्या बनता है? नाउन बनता है, तो नाउन नाउन को जोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखना ये है कि ऑन से पहले वर्ब है और ऑन के बाद क्या है? ऑन के बाद क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इसका रिलेशन इसने क्या कर दिया? बना दिया। ऑन से इसकी डायरेक्शन, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, अंडर से भी इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अभी डियर स्टूडेंट्स में लेके चलता हूँ आपको इसी के कॉन्सेप्ट की तरफ, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, अननाउन एंड नाउन पोजीशन। यानी कि एक अननाउन पोजीशन से नाउन पोजीशन का क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है। मैं कहता हूँ वेयर डू यू लिव, आप कहते हो आई लिव इन फलानी जगह। वेयर आर यू राइट नाउ, अब आप कहाँ हो? आप कहते हो आई एम एट शॉप, मैं शॉप पर हूँ। कौन सी शॉप पर हैं भाई? आई एम एट मोबाइल शॉप। ओ वेयर इज इट? इट इज़ इन चौक शहीदा, इट इज़ इन इस्लामाबाद, इट इज़ इन लाहौर। वेयर इज इट इन लाहौर?
एट फलानी स्ट्रीट। दिस इज दैट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम यानी कि जब एक नाउन रिलेशन का अननाउन के साथ क्या बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स में लेके चलता हूँ आपको एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। ये था हमारे पास प्रपोजिशन थी और इसमें क्या बतानी थी, पोजीशन बतानी थी चीज़ की, कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन में है, किस हालत में है, कहाँ पर है, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ये मैंने एक बनाया हुआ है, आपको मैं इनका नाम दूंगा स्टेयर्स। ये सीढ़ियाँ हैं, ये क्या है, सीढ़ियाँ हैं। आप यहाँ पे से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। एक सेंटेंस में यहाँ पे जनरेट करता हूँ, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स। अब ये क्या हुआ, हाँ इससे पहले ये जो हमारे पास ऑन द टेबल था, ऑन द टेबल था, इससे देखें अभी ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स। ये जा रहा है कहाँ, सीढ़ियों के ऊपर। तो ये यहाँ पे वेयर का मीनिंग आ सकता है या नहीं आ सकता। आपसे पूछता है वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, आप कहते हैं ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर जा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, सीढ़ियों पर जा रहा है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाता है डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ी यहाँ नीचे उतर रहा है, राइट। तो ये बेसिकली क्या हमारे पास होगी, डायरेक्शन। इसको कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, राइट, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इनके डायरेक्शन को शो करने के लिए भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका कनेक्शन किसके साथ है, एक्शन के साथ है। मुझे कोई पूछता है कि मैंने लाहौर जाना है या मैंने किसी जगह जाना है, मैं कहता हूँ वॉक, गो, तो क्या वो चल पड़ेगा, वो कहेगा भाई पूरी लोकेशन बताओ मुझे, उसकी पूरी डायरेक्शन दो, पूरी गाइडलाइन दो। मैं फिर उसको कह देता हूँ प्लीज़ वॉक अबाउट 20 मिनट्स। वो कहेगा ये क्या, कहाँ मैं जाऊँ, किस तरह जाऊँ, किधर जाऊँ, किधर, राइट। तो फिर मैं उसको क्या कहूँगा, मूव या गो टूवर्ड्स कोटली रोड या टूवर्ड्स चौक शहीदा, टूवर्ड्स कायद आज़म चौक, whatever the place I would like to mention according to the situation, कि जो मर्जी प्लेस होगी, जो मैं सिचुएशन के हिसाब से मेंशन बताऊंगा वो वही होगी। अब यहाँ पे बेसिकली हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं, चंद चीज़ें पढ़ ली हैं। एक हमने देखा है कि पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन से पहले किस तरह प्रपोजिशन आती है, और दूसरा कि अगर हमने डायरेक्शन बतानी हो तो किस तरह डायरेक्शन को बताया जाता है। प्रपोजिशन बेशुमार हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं। अभी अगली वीडियो में आप और कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम बताया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि एडवर्ब के साथ जो और प्रपोजिशंस लगती हैं वो कैसे लगती हैं, क्यों लगती हैं, किस तरह लगती हैं। आने वाली वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। होप सो कि ये तो कॉन्सेप्ट देना था आपको, प्रैक्टिस में कम हुई है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, दैट्स ऑलराइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके जहन में आ गई होंगी। एक दफ़ा मैं सिर्फ बता देता हूँ कि आज पढ़ाया क्या है मैंने, ठीक है। प्रपोजिशन पढ़ाई है, बहुत अहम टॉपिक है। इस बेसिकली ये होते हैं एम्प्टी वर्ड्स, जब अकेले होते हैं कोई मीनिंग नहीं रखते, जब सेंटेंसेस के अंदर होते हैं ये मीनिंग देते हैं, राइट। उसके बाद ये रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप, नाउन ग्रुप के डिफरेंट वर्ड्स को ये रिलेट करता है और वर्ब ग्रुप के डिफरेंट वर्ड्स को रिलेट करता है। उसके बाद क्यों रिलेट करता है, क्योंकि डिफरेंट मीनिंग्स देने होते हैं, डिफरेंट सेंस देना होता है। उसके बाद ये एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर कैसे, और एज यूज एज एडवर्ब, ये तो अभी हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। पार्टिकल्स की मैंने आपको मिसाल दे दी थी, टू स्कूल है, यानी कि ऐसी प्रपोजिशन, ऐसी एडवर्ब फ्रेज जिसमें प्रपोजिशन उसका हिस्सा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब पार्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया प्रपोजिशन ऑफ, यानी जो पोजीशन को शो करने वाली, इधर डायरेक्शन को शो करने वाली। उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।